तो चलो अपनी एक अजीब और डरावनी कहानी बताता हूं और उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। लोकेशन असम, इंडिया। मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूं और उस टाइम मुझे एक रूरल एरिया में पोस्ट किया गया था, भूटान बॉर्डर के पास। ऑफिस का टाइम काफी चिल था, तो मैं यूजुअली 2 बजे तक निकल लेता था, क्योंकि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काफी फ्लेकी होती है और मैं उस वक्त गेमिंग में हैवी था, इसलिए मैंने एक नियर बाय टाउन में रेंट ले लिया। रोज सुबह मोटरसाइकिल पे ऑफिस आना जाना करता था। टोटल 75 किलोमीटर का सफर। रोड एकदम स्मूथ और वेल मेंटेन्ड थी, लेकिन 20 किलोमीटर तक सिर्फ छोटी छोटी जंगल टाइप जगह थी। ना कोई घर, ना कोई इंसान। कभी कभी 1-2 गाड़ी दिखती या कोई आदमी अपने पशुओं के साथ मिलता। ऐसे रोड्स पे इंसान का पेरिफेरल विजन काफी एक्टिव हो जाता है। कोई भी चीज हिले तो नजर पड़ ही जाती है। वो एक औरत उसी दिन दोपहर के टाइम मैं वापस आ रहा था, 3 बजे के आसपास। हाफ वे क्रॉस कर चुका था, तभी मैंने एक औरत को रोड के किनारे चलते हुए देखा। ट्राइबल ड्रेस पहनी थी, लगभग 30 साल की लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, क्यूरियोसिटी में मैंने अपने रियर व्यू मिरर में उसका फेस देखने की कोशिश की, और सरप्राइज वहां कोई नहीं था। मैं एकदम झटके में आ गया, बाइक एकदम रोक दी। बड़ी गलती, लेकिन उस वक्त मुझे यह एक एडवेंचर लग रहा था, वो भी दिन के उजाले में। तो डरने की जगह मैंने डिसाइड किया कि देखता हूं क्या सीन है। दोनों तरफ सिर्फ बैम्बू ट्रीज थे, कोई घर नहीं, कोई हाइड होने की जगह भी नहीं। तो वो औरत गई कहां? थोड़ी देर खड़ा रहा, कुछ समझ नहीं आया। वहीं पे एक लीक लिया और फिर घर चला गया। एक अजीब रात शम नॉर्मल थी, गेमिंग, डिनर, सब यूजुअल। 1 बजे तक सो गया। 3 बजे रात को अचानक आंख खुली और एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। मैं तो गया, पर हिल नहीं पा रहा था। स्लीप पैरालिसिस। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पहले भी हो चुका है। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, आंख बंद कर लो, इंतजार करो, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पीछे से किसी ने मुझे थांदे हाथों से झप्पी ले ली। पूरे शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। अब डर सच में लगने लगा। पहले कभी स्लीप पैरालिसिस में ऐसे फिजिकल टच नहीं महसूस किया था। हिम्मत जोड़ के हल्की आवाज में बोला, कौन है? एक मीठी हल्की औरत की आवाज आई। तू मुझे जानता नहीं है, नाम जान के क्या करेगा? दिमाग एकदम ब्लैंक, पूरा पसीने पसीने, हिचकिचाते हुए बोला, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाने वाली, अब हमेशा तेरे साथ रहूंगी। मेरी हालत खराब। घबरा के पूछा, क्यों? और जो जवाब आया वो मेरी जान निकालने के लिए काफी था, क्योंकि तू मुझे ढूंढ रहा था। पता नहीं कब नींद आ गई। इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। अगली सुबह तेज बुखार हो गया। ऑफिस गया ही नहीं, डर से हालत खराब थी। अकेला रहता था, मां बाप दूसरे शहर में थे, तो बुलाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। अगली रात फिर वही हादसा, लेकिन इस बार मैंने रिएक्ट नहीं किया, बस चुपचाप पड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा। फिर आवाज आई, क्या तू मुझे पसंद नहीं करता? चुप। फिर दोबारा, तू मुझे पसंद नहीं करता? मेरा पति मुझे नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे मार दिया। एक्स गांव जा, वहां पूछ। अब मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगी, बस अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगली सुबह अपने ऑफिस के अटेंडेंट राम, जो लोकल था, को सब कुछ बता दिया। राम बोला, यह सही नहीं है भाई, चल देखते हैं। बाइक उठाए और एक्स गांव पहुंच गए। वहां एक छोटी सी टी शॉप थी। ओनर से बातचीत शुरू की तो उसने बताया, हां, एक लकअधारे की पत्नी थी, कुछ दिन पहले उसकी लाश लटकती हुई मिली थी। सुइसाइड बोला गया, पर लोग कह रहे हैं कि उसका पति उसको मार के बच गया। कहानी यह थी कि 5 साल से बचा नहीं हो रहा था। घर में सिर्फ झगड़ा होता था, शादी बिल्कुल बुरी चल रही थी। और एक दिन औरत लटकती हुई मिली। तंत्रिक का इलाज। रम बोला, भाई यह मामला डेंजरस है, किसी तांत्रिक से मिलते हैं। एक लोकल तांत्रिक बाबा से मिले, सब कुछ बताया। उसने कहा बहुत बड़ी गलती की, ट्यून वहां रुक गए। ऐसे लोग जो जुल्म सह के मरते हैं, उनकी आत्मा शांत नहीं होती,
वो बेइंतहा गुस्से में होते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उस पे निकालते हैं। और फिर जो सुना उसने, उसमें मेरी पिशब छूट गई। तुझे तो मार ही दिया होता, पर तेरी किस्मत अच्छी थी। फिर बाबा ने एक पूजा करी, मुझे रक्षा की भभूति दी और बोला, इसको अपने दरवाजे और बेड के पास छिड़क दे, 7 दिन तक मत हटाना। बस मैंने जो कहा गया वही किया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई। आखिरी बात, अगर कोई कहे कि यह सिर्फ मेरा दिमाग चल रहा था तो मैं मानने से इनकार करूंगा। स्लीप पैरालिसिस में ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होते। 2 रात बैक टू बैक ऐसे नहीं हो सकती। जो लोकेशन उसने बताई वहां सच में एक मर्डर सुसाइड हो चुका था। यह एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। पहले मैं ऐसे चीजों पर विश्वास नहीं करता था, पर अब मैं नैसेयर नहीं रहा। दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो हम कभी समझ नहीं सकते। कभी कभी वो हमें अपनी एक छोटी सी झलक दिखा देती हैं। कुरीवी दयामू, एक भयानक रहस्या रवि एक शहरी लड़का था जो हर साल अपनी छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाया करता था। उसका गांव आंध्र प्रदेश के एक दूरदराज इलाके में था जहां हर तरफ गहरा जंगल था और गांव तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता, एक सुनसान पीच रोड जो रात को एकदम अंधेरी और भयानक लगती थी। इस साल भी रावी अपने गांव आया था, लेकिन इस बार उसके दादाजी ने एक चीज अलग नोटिस की थी। बेटा, इस बार रात में अकेला मत घूमना और अगर गांव से बाहर जाना हो तो सूर्यास्त से पहले वापस आ जाना। रावी हंसा, दादाजी आप भी ना, मैं बड़ा हो गया हूं, डरने का कोई मतलब नहीं। आप मुझे बचपन से ये भूत प्रेत की कहानियां सुनाते आ रहे हो। दादाजी की आंखें एक पल के लिए उदास हो गई। बेटा, कहानियां नहीं, हकीकत है। रात के बाद जंगल में वो आती है, जो भी अकेला होता है उसको ले जाती है। आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं आया। लेकिन रावी अपनी दुनिया में मस्ती में रहता था। उस दिन दोपहर तक वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने बाजार चला गया। टाइम का ध्यान ही नहीं रहा और जब उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। उसके एक दोस्त संदीप ने उसे कहा, रवि आज यहां रुक जा, इतनी रात को अकेला मत जा, रात के अंधेरे में तुम्हें वो मिल सकती है। रवि मुस्कुरा कर बोला, अगर कोई सुंदर भूतनी मिल गई तो? संदीप का चेहरा एकदम उतर गया। भाई मजाक मत कर, तुमने कुरीवी दयामू के बारे में नहीं सुना क्या? वो जो आदमी अकेला रात को जंगल के पास चलता है उसका लापता होना तय है। रावी ने मजाक उड़ा दिया, तुम लोग भी ना, गांव में रहते रहते पूरा अंधविश्वास पक चुका है तुम लोगों को। उसने अपनी बाइक उठाई और गांव के लिए निकाल पड़ा। जैसे ही रावी जंगल वाले रास्ते पर आया, हवा एकदम ठंडी होने लगी। बनियान के पेड़ पटन को हवा में जोर जोर से हिला रहे थे, जैसे वो किसी चीज के आने का संकेत दे रहे हो। कुछ देर तक सब ठीक था, लेकिन फिर रवि ने महसूस किया कि उसके बाइक के पीछे कोई चल रहा है। चप चप। उसने मिरर में देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन वो आवाज और तेज होने लगी। अब उसको लगने लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसको एक औरत दिखाई दी। सेफ्ट सरी पहनी हुई थी, पूरा शरीर एक अजीब सी रोशनी से चमक रहा था। आग याद थी, लेकिन उसका चेहरा एक काली धुंध से ढका हुआ था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बाइक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन बाइक रुक गई। इंजन एकदम बैंड हो गया, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी बाइक को रोका हो। रवि ने इग्निशन चेक किया, सब सही था, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी एक हल्की सी आवाज उसके कान में गूंज उठी, आओ। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा तेज हो गई, पेट जोर जोर से हिलने लगे और टेम्परेचर एकदम गिर गया। उसने दादाजी की बात याद की, कभी भी कुरीवी दयामू की आंखों में मत देखना, वरना तू उसके जाल में फंस जाएगा। उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली और बिना देखे बोला, कल आऊंगा। हवा और तेज हो गई। फिर वही मधुर और मधोश कर देने वाली आवाज आई, आ। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने वापस वही जवाब दिया, कल आऊंगा। अब उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है ठंडा, एकदम बर्फ जैसा हाथ। रवि ने अपनी सांस अंदर खींच ली, लेकिन रुका नहीं। वो धीरे धीरे बिना आवाज के चलने लगा।
उसके कान के पास अब सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब आ गया हो। आत्मा अब उसका हाथ थाम चुकी थी, लेकिन रावी को पता था कि अगर उसने डर दिखाया तो वो कभी वापस नहीं जा सकेगा। वो सिर्फ एक मंत्र याद करता रहा, जय हनुमान जय हनुमान। तभी एक तेज चीख सुनाई दी, नहीं। हवा एकदम रुक गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही रवि ने गांव की बाउंड्री पार की, एकदम से सब शांत हो गया। ठंडी हवा रुक गई, कंधे का बोझ गायब हो गया और एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन जाते जाते रवि ने पीछे से एक आवाज सुनी, एक आखिरी बार, इस बार बच गया, अगली बार अकेले मिला तो कभी लौट नहीं पाएगा। रवि सीधा हनुमान मंदिर गया, हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद बजरंगबली, आज आपने मुझे बचा लिया। उस दिन के बाद रावी कभी भी रात को अकेला जंगल वाले रास्ते पर नहीं गया, लेकिन उसे अब भी महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अगर तुम कभी किसी गांव जा रहे हो तो रात को अकेले मत निकालना, वरना तुम्हें भी एक दिन कोई आओ के कार बुला सकता है।